आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कुरान पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं। मेरे दोस्तों, हमने कुरान पढ़ने की फजीलत मारफुल कुरान में सुना, उसके तफसीर में सुना, तो इससे पता यही लगा कि कुरान पढ़ने में शिफा है और वाकई कुरान पढ़ने में शिफा है। हम तबीज गंडों के पीछे भागते हैं, इस मौलाना उस मौलाना के पीछे भागते हैं, लेकिन कुरान को तिलावत नहीं करते। कुरान को तिलावत नहीं करते। कुरान पढ़ने में बहुत शिफा है। आता है हदीस के अंदर कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाए उस घर में कभी शयातीन नहीं आते। या सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन जिक्र क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान को पढ़ना है, कुरान को पढ़ना है। तो सबसे बेहतरीन जिक्रों में आता है कुरान को पढ़ना। हमारी माँ बहनों को चाहिए, भाइयों को चाहिए कि हम मामूल बना लें कि रोजाना सुबह आधा पारा या रोज एक पारा पढ़ेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत फायदामंद होगा, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए तो फायदामंद होगा ही। फिर जुल्फ़िकार साहब बता रहे थे कि उनके एक शागिर्द बता रहे थे कि मैं 42 साल से रोजाना एक पारा पढ़ता आ रहा हूं। तो आज भी इस दौर में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि रोजाना इंजीनियर शीश साहब जो पटना के थे, वसाल कर गए, वो रोजाना 10 पारे पढ़ते थे इसी दौर में। तो आज भी कुरान पढ़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस कि हमारी माँ बहनें नहीं पढ़ती हैं, बच्चे नहीं पढ़ते, नौजवान बूढ़े नहीं पढ़ते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का वसाल होने लगा तो उनके घर वाले रोने लगे कि, तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों रोते हो, कि मैं ऐसी जगह वसाल पा रहा हूं जहां पर मैंने 27,000 मर्तबा कुरान को खत्म किया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस दौर के लोग कैसे जैसे कि कुरान के आशिक होते थे, और आजकल के लोग नावलों में और मोबाइलों में व्यस्त रहते हैं, सीरियल और फिल्म में व्यस्त रहते हैं, रील देखते हैं। ये अफसोसनाक है। लेकिन उस दौर के लोग, सहाबा के दौर के लोग और ताबईन तबे ताबीन, वो कुरान के नाविल के तरह से पढ़ते थे। उनका रोजाना मामूल था 10 पारा, 1 पारा, 3 पारा, 3 दिन में खत्म करते थे, या हफ्ते दिन में खत्म करते थे, या महीने दिन में खत्म करते थे। तमाम औरतों, बच्चों, बुजुर्गों का यही हाल था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप सोचिए, इमाम शाफई जो 150 हिजरी में पैदा हुए और 204 हिजरी में वसाल किए, 54 साल की उम्र पाई, और इमाम भी रहे, बहुत बड़े आलिम भी थे। उनके मसलक चलता है, उनके मसलक चलता है, और मसले मसाइल समझाने होते होंगे, नमाज भी पंजगाना पढ़ते होंगे, नफिले भी पढ़ते थे, घर के सब काम भी निपटाते होंगे, बीबी बाल बच्चे भी थे। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 54 साल के जिंदगी में 27,000 मर्तबा उन्होंने कुरान को खत्म किया एक जगह पर। आज उनकी कब्र मिस्र के काहिरा के अंदर मौजूद है, मिस्र के काहिरा के अंदर मौजूद है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप कुरान को लाजिम पकड़िए कि हम रोजाना कम से कम आधा पारा पढ़ेंगे या 1 पारा पढ़ेंगे। ये मेरी माँ बहनों के लिए भी जरूरी है, मेरे भाई बहनों के लिए भी जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी।
ये उम्मुल आमाल है। कुरान जो है आप पढ़िए, और उससे ज्यादा हो सके तो आप समझकर पढ़िए, जैसे हो आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुरान आप जो है सिर्फ शुभ में पढ़े या सिर्फ रमजान में पढ़े, ऐसा नहीं है। कुरान इसलिए नहीं आया कि हम ताक में सजा दें, हम ताक में सजा दें। अफसोस है कि आजकल के युवा पीढ़ी सिर्फ रील देखने में और पबजी खेलने में तो खूब जैसे के लोग खेलते हैं, युवा पीढ़ी, हमारे युवा नौजवान, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। पेपर खूब पढ़ते हैं, न्यूज खूब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। ये अफसोस है। हम तमाम अपने नौजवान लोगों से अपील करेंगे, बुजुर्गों, भाइयों, मर्द, औरत, सब मुसलमानों से अपील करेंगे कि आप कुरान पढ़िए, आपके घरों में बरकत आएगी, आपके जिंदगी में बरकत आएगी। आप कुरान पढ़िए। और जो है